शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा ऐतिहासिक फैसला लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी खोलने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें न तो राजनीति किसी तरह की न कांग्रेस देखी न बीजेपी देखी। हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी खोलने का निर्णय लिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और मैं शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पुराने समय में जब मैं मेरी बात करना चाह रहा हूँ, मैं बालेवा गांव में पढ़ता था। बालेवा और बाड़मेर 72 किलोमीटर है, उसके बीच में एक सीनियर स्कूल थी बिसाड़ा, और लोग तब शहरों में जाके पढ़ते थे। और अब हर पंचायत मुख्यालय में जो सीनियर सेकेंडरी की है कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियों को दूर नहीं जाना पड़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण पूरे ग्राम पंचायतों पर सीनियर सेकेंडरी स्कूलें खोली। इसी तरह बच्चियों के लिए जितनी भी राजस्थान में मिडिल स्कूलें थी, उनको क्रमबद्ध तरीके से सीनियर सेकेंडरी खोलने का ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया कि बच्चे हमारी इनको 8वीं पास करने के बाद स्कूल छोड़कर घर चली जाती थी, उनको घर नहीं जाना पड़े, और उनके स्कूलों को क्रमोन्नत किया। और एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों के लिए किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने इन 4 सालों के अंदर और इस बजट के अंदर शानदार जो ऐतिहासिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, इसमें किसी तरह की कमी नहीं रहे। ग्रामीण एरिया में 480 और 195 शहरी एवं 13 प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम की राजकीय विद्यालयों में रूपांतरण करना। अभी हमारे भाई कह रहे थे अंग्रेजी मीडियम की जो स्कूलें क्यों खोली, पढ़ाने वाला कोई नहीं। अरे शुरुआत की, आप इसको बढ़ाने का काम करो, इसकी निंदा या आलोचना मत करो। ये जो स्कूल है, जो गरीब बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम की कक्षा में और अंग्रेजी पढ़ने की जो सोच रहे थे, उनके मन में सपना ही था, वो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया कि आज अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खुलेगी और उसमें अंग्रेजी मीडियम के बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसका अंग्रेजी मीडियम के अध्यापक पढ़ाने के लिए उसके लिए 10,000 अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। और अभी इस बजट के अंदर भी 1,000 शहरों में और 1,000 ग्रामीण एरिया में अंग्रेजी मीडियम की स्कूल और खोलने का भी निर्णय लिया। बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो आने वाले भविष्य में बच्चों को बहुत अच्छी और उच्च शिक्षा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, 1054 उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना, 3,834 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करना, 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना और 143 नवीन विद्यालय खोले गए हैं। ये शिक्षा का जो खोलने की वजह से शिक्षा में आपने देखा होगा कि एकदम बच्चों की जो प्रवेश था वो 20% इस विद्यालयों के खोलने की वजह से बढ़ा था। जो दूर दराज एरिया में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, स्कूल जा नहीं पा रहे थे, स्कूल खोलने की वजह से ये बच्चे उसमें आए। और प्राइवेट जो विद्यालय जो शोषण कर रहे थे, और उन आज हालात क्या है, आज जो सरकारी विद्यालय है उसके अंदर शानदार व्यवस्थाएं हो रही है, अध्यापक लग रहे हैं, कोई खाली पद है जरूर, पर उसको भी अब 25,000 पहले भर लिए, 65,000 अंदर प्रोसेस में है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा भी हो चुकी है, रीट की परीक्षा हो चुकी है। ये जो खाली पदों की आप बात कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी पूरे ये खाली पद भरे जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। राजस्थान की सरकार
पूरी तरह से चिंतित है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, स्कूलों में अध्यापक कैसे लगे, स्कूलें नई कैसे खुले। ये सरकार की सोच है और आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इस बजट के अंदर भी जो विद्यालय 100 प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय और 300 विद्यालय को कर्मोन्नत करना और 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोलने का निर्णय लिया। सभापति महोदय, इसमें मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि रेगिस्तानी और पहाड़ी एरिया, जहां दूर दराज एरिया में 5-5, 6-6 किलोमीटर में दूर दूर ढाणियां और गांव बसे हुए हैं, वहां पर स्कूल और खोलने की आवश्यकता रहेगी। वहां पर आप आरटीई के नॉर्म्स के अनुसार प्राइमरी से मिडिल कन्वर्ट करने की आवश्यकता रहेगी। और मिडिल स्कूल है जहां पास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं है, तो वहां पर खोलने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं आपसे और नवीन, जहां 2 किलोमीटर नजदीक कोई स्कूल नहीं है, तो वहां नवीन प्राथमिक स्कूल खोलने की भी मैं बात करूंगा माननीय सभापति महोदय, कि वहां इस बजट में जो बताई गई है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि ये इसकी बढ़ावा, ताकि जो बच्चों को दूर जाना नहीं पड़े और हमारे रेगिस्तानी एरिया में ये स्कूलों खुलने से शिक्षा आगे बढ़ेगी और बच्चों को और बच्चियों को इस शिक्षा में लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, इसमें नवाचार की बात करें, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान का ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाना का विकल्प दिया। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 संकाय कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विज्ञान खोलने की घोषणा की। स्वागत योग्य है। प्रदेश में विद्यालयों के अध्ययनरत बालकों के लिए 8 छात्रावास, आवासीय विद्यालय एवं सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास खोले जाएंगे, जिससे बच्चों को आने जाने में वहाँ रहने की दिक्कत नहीं हो। इन आवासीय विद्यालय में पढ़ने के लिए सुविधा हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री की सोच है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उनको रहने और ठहरने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सभापति महोदय, देव नारायण बालक छात्रावास हो या बालिका छात्रावास, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास भी 8 खोलने का निर्णय लिया, जिसमें उन बच्चों को इसमें राहत मिलेगी जो गरीब है, जा नहीं पा रहे, उनके लिए खोलने का निर्णय लिया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, चाहे बाल गोपाल योजना हो, चाहे आंगनवाड़ियाँ खोलने की बात हो, और ये जो योजनाएं लागू की है, बच्चों को पौष्टिक कैसे उनका शरीर पौष्टिक हो, ये दूध वाली जो स्कीम पहले बंद की थी उसको वापस शुरू की। और सभापति महोदय, ये निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को यूनिफॉर्म देने की बात और सिलाई के भी पैसे साथ में देकर अब इसमें आज तक 63,20,000 से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हुए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर बाहर से अध्यापक लगते हैं और फिर ट्रांसफर करा के चले जाते हैं और उसके कारण पद खाली रहते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जो भर्तियाँ हो रही है उसमें एक फिक्स कर लें कि जो और भी 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, जहाँ से कोई जाना चाह रहा है या स्थानांतरण करना चाह रहा है, उनको आप स्थानांतरण करो। पर कितने पद खाली है, कितने जा रहे, इतनी जो नई भर्ती हो रही है, इसमें एक्स्ट्रा ये पद उसमें पहले जो खाली है उसमें ट्रांसफर कर दो और इतने वहाँ कम कर दो, ताकि ये जाने वाले वहाँ चले जाएंगे और हमारे खाली पद है वो भर जाएंगे। तो ये इस तरह से इस भर्ती में आप कर लेंगे तो जो कई सालों से वो ट्रांसफर का जाने के लिए भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आराम हो जाएगा और हमारे स्कूल खाली नहीं रहेगी। ये माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे कितनी इस शिक्षा के क्षेत्र में जो शानदार काम किया है,
अभी आलोचना कितनी भी करो, चाहे अंग्रेजी मीडियम की और चाहे ग्रामीण ओलंपिक खेल की बात करो, चाहे भर्तियों की बात करो, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय सभापति महोदय यही निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में, बस एक मिनट में, आने वाले दिनों में ये जो नई स्कूलें और खुलने के लिए मैं कहना चाहूंगा, और जो खाली पद है इसके लिए भर्ती, ये शीघ्र जो भी शुरुआत है ये उसमें पद भरे जाए हमारे इस बॉर्डर एरिया में। यही निवेदन करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 20 प्रारंभिक शिक्षा, मांग संख्या 21 माध्यमिक शिक्षा, मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विद्यालय के अंदर जब बच्चा प्रवेश करता है, हम शिक्षा विभाग पर चर्चा कर रहे हैं, जब बालक विद्यालय में जाता है तो दरवाजे पर लिखा होता है ज्ञान के लिए प्रवेश और सेवा के लिए प्रस्थान। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी आ गए, बहुत ही विद्वान हैं और इनकी विद्वता आज का प्रदर्शन भी होगा। और पिछली बार इनको दूसरा मंत्री बना दिया, अब वास्तव में सही मंत्री बने हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, शिक्षा ही सब कुछ है इस देश में और इस प्रदेश में। ज्ञान के लिए जरूरी है शिक्षा। शिक्षा उन्नति का द्वार है, शिक्षा प्रगति का द्वार है, शिक्षा जीवन में सफलता के द्वार खोलती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम जो सफलता की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा हमें संसार में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं, व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कोफी अन्नान ने कहा था, ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी स्वतंत्रता है। प्रत्येक परिवार में शिक्षा प्रगति के आधार है। जॉन देवे ने कहा, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। गुरु और शिष्य का नाता हमारे देश में और पूरे संसार में पूरक है। आदिकाल से गुरु और शिष्य का नाता बना हुआ है। गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा है। कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े, का के लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस अवसर पर मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे गुरु हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं और जीवन में हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत कोई देता है तो वो गुरु देता है। हमारे गुरुजन पढ़ाने के साथ साथ हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं। देश के अंदर हमारा शिक्षक देश का निर्माता कहलाता है, निर्माण करता है बालकों का। बालकों को आत्मविश्वासी बनाता है, निर्भीक बनाता है, सेल्फ डिफेंसिव बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, तार्किक बनाता है, देशभक्त बनाता है, अनुशासित बनाता है, राष्ट्रवादी बनाता है, ईमानदार बनाता है, मानवता का पुजारी बनाता है, करुणा के भावों से ओतप्रोत करके बालक का सर्वांगीण विकास करने का कोई काम करता है वो शिक्षक करता है। और इस गुरु को बारंबार हम प्रणाम करें तो भी कम है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बजट का प्रावधान तो खूब रखा जाता है। सरकारी विद्यालय तो खोलती है, लेकिन कॉलेज भी खोलती है, प्रशिक्षण संस्थान भी खोलती है, लेकिन शैक्षिक गतिविधियों के लिए जो संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणी के पदों की आवश्यकता होती है, वो पदों की भर्ती नहीं करने के कारण आपका जो वार्षिक प्रतिवेदन मेरे हाथ में है 22-23 का, इसके अंतर्गत आज की स्थिति में बताऊं, शिक्षा के क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के स्वीकृत पद हैं हमारे 17,439 और रिक्त 10,445, खाली पड़े हैं 6,994, यानी 7,000 पद खाली होंगे तो शिक्षा का तो भट्टा बैठ नहीं है। द्वितीय लेवल के पद 13,562 खाली पड़े हुए हैं। प्रथम लेवल के पद 14,560 खाली पड़े हुए हैं। शारीरिक शिक्षक और उनके समकक्ष 4,184। कुल मिलाकर मैं चारों का योग लगाऊं तो 2,08,237 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 1,68,937 पद भरे हुए हैं और 39,300 पद, लगभग 40,000 पद राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग में खाली होंगे। गुरुदेव, तो शिक्षा का भट्टा बैठ जाएगा। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप इस शिक्षक के जितने भी पद खाली हैं उन पदों को भर करके शिक्षा की गुणवत्ता को और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी मेरे क्षेत्र के अंदर मैंने देखा कि पद कई खाली हैं, फिर आपने स्थानांतरण का एक उद्योग प्रारंभ किया। स्थानांतरण का उद्योग ऐसा चला कि हमारे और पद खाली हो गए।
मुख्यमंत्री जी ने एक समारोह के अंदर पूछा था अध्यापकों से, क्या स्थानांतरण में पैसा तो नहीं लगता है? मुख्यमंत्री जी के सामने अध्यापकों ने खड़े होकर के कहा पैसे लगते हैं। दूसरी बार पूछा क्या पैसे लगते हैं? कुर्सी पर खड़े होकर के अध्यापकों ने कहा पैसे लगते हैं। ऐसी स्थिति इस राजस्थान प्रदेश में बनी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति, ऐसा स्थानांतरण का उद्योग नहीं चले। खैर आप कल्ला साहब, आपके समय में ऐसा नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास है। जो होना था हो गया, वो चले गए। वो नाती का बाड़ा था, नाती का बाड़ा बंद हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रबोधकों के बारे में। 93 के अंदर जब मैं पहली बार आया था, तब गुलाब जी कटारिया शिक्षा मंत्री थे। उस समय प्रबोधक लगाए गए थे और आपने प्रबोधकों की पदोन्नति का काम करने के लिए अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2022 में बीएड और बीपीएड जितने भी प्रबोधक हैं, उन प्रबोधकों की पदोन्नति के लिए 1/11/21 को वित्त विभाग को हमारे मुख्यमंत्री जी ने सहमति प्रदान कर दी। लेकिन आज तक 5000 प्रबोधकों की पदोन्नति का कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये आपकी पुस्तक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। और एक निवेदन और, प्रबोधकों का वेतन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इनका नाम परिवर्तन करके अध्यापक बना दो, क्या दिक्कत आ रही है? प्रबोधक कहो चाहे अध्यापक कहो, बात तो वही है। इसलिए इनका नाम परिवर्तन कर दें तो इनको भी एक सम्मान मिलेगा। पैरा टीचर, पंचायत सहायकों के वेतन के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था, 2-3 महीने पहले, इनको 21,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। फिर अपनी बात से पलट गए और उनको कहा 10,000 देंगे, और वो 10,000 का भी पता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने एक और निवेदन कर रहा हूं मैं, विद्या संबल योजना, अध्यापकों की कमी को देखते हुए आपने विद्या संबल योजना प्रारंभ की। फॉर्म जमा कराए, करोड़ों रुपए अभ्यर्थियों के खर्च हो गए और वो योजना बंद। क्या होगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से लोगों को, बच्चों को गुमराह नहीं करे तो अच्छा रहेगा। चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी ने कुछ वादे किए, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, भत्ता तो आज तक नहीं मिला, उन बेरोजगारों को धोखा जरूर मिला। आपने ये भी कहा था, अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपके राज्य में 21,000 विद्यालय बंद हो गए। आपने ये घोषणा की थी हम आते ही सारे विद्यालय प्रारंभ कर देंगे। क्या विद्यालय प्रारंभ हो गए? वो सारे के सारे विद्यालय अभी बंद पड़े हुए हैं। आप वादा करो, निभाते नहीं हो। ये जादूगिरी की सरकार चल रही है। अध्यापकों की भर्ती के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। अभी प्रदेश के अंदर अभी परीक्षाएं हो रही है। रीट की परीक्षा हुई, खूब जोर जोर से सबने तैयारियां की और पेपर लीक हो गया। क्या ये पेपर लीक की सरकार? मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी मैं एक मार्केट में गया था, एक बिल्डिंग को सड़क पर धराशायी देखा। मैंने कहा क्या हुआ? पता चला कि ये पेपर लीक करने वाली बिल्डिंग है। मैंने कहा बिल्डिंग कैसे पेपर लीक करती है? वो किराएदार बेचारा, उस किराएदार की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बुलडोजर चलाना था तो वास्तव में उसका जो बेईमानी करता है, जो पैतृक मकान है उसको जरूर आप उसको सजा देते तो हमको बड़ी खुशी होती है। लेकिन आपने उसके साथ में अन्याय किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2 महीने पहले मैं एक विद्यालय में गया, मुझे आमंत्रित किया था। उस विद्यालय में मुझे पोशाक वितरण के कार्यक्रम में बुलाया। पोशाक के ऊपर अच्छा लगा, मुझे पोशाक दे रहे थे। 2 मिनट में समाप्त करें सर, अभी तो 4 मिनट ही हुए। निवेदन है मेरा, कृपा रखें। 2 महीने पहले मैं गया, उस पोशाक को वितरण करने लगा। मैंने देखा थैली के ऊपर हमारे जादूगर मुख्यमंत्री जी का फोटो था, प्रसन्नता हुई। मैंने कहा ये जो पैसा है पोशाक का, वो पैसा 60% पैसा केंद्र सरकार का है।